सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा विनिदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 27 और विषय हमारा विज्ञान और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 22/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। और आपके अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं, तो आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। ओके, तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे प्रकाश, कि प्रकाश हमें कैसे कैसे दिखाई देता है, कैसे प्रकाश से हमें वस्तुओं का दिखाई देता है। देखो यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं, तो बेटा ये हमारा दर्पण होता है, सभी के घर में होता होगा। तो इसके सामने मोमबत्ती जला रखी है, तो हम इसको मोमबत्ती को हम उतनी दूरी पे देख पा रहे हैं जितनी हमें उसे लेंस में दिख रही है, दर्पण में दिख रही है। तो यहाँ पे बेटा देखो, ये जलाशय दिया हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके आसपास जो भी वनस्पति है, तो हमें पेड़ है, पानी, तो पानी में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमें साफ से दिखाई दे रहे हैं। तो दो चीज़ें हमारे सामने हो गई कि हम दर्पण में भी अब वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं और पानी में भी हम अच्छे से वस्तु को देख सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो अब तक हमने पिछली वर्कशीट आई थी तो उसमें भी देखा कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, कोई जैसे घुमावदार वस्तु में वो गमन नहीं करता। जैसे हमने पाइपलाइन के माध्यम से देखा था, क्या हम मोमबत्ती को देख पाते हैं? नहीं। तो उसी तरह ये तो हमें कन्फर्म हो गया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तो तब क्या होगा, कि जब प्रकाश पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तो क्या होगा बेटा, वो परावर्तन करके वापस लौटेगा। परावर्तन, जैसे हमारे सामने ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये चमकदार है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण इधर आई, इधर यूँ टकराई, ठीक है, तो इससे चमकदार से ये इधर वापस की ओर टकराएगा वापस। और जो भी इसकी वस्तु सामने दिखी होगी, रखी होगी, तो वो हमें दिखाई देने लग जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा पथ बदल जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे स्टेनलेस की स्टील चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह पे भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, कि जैसा हम दर्पण, यहाँ पे शीशे का मतलब है, आप सभी जान रहे होंगे, तो उसी की तरह व्यवहार करने लगती है। इन तीनों चीज़ों में हमें वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। दर्पण कि कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। मतलब उसमें जैसे हमारे घर में जो शीशा दिखा रखा है अभी ऊपर, तो उसी तरह उस वस्तु को भी उसमें दिखाई देगा। मतलब एक तरह से हमें पूरा प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के, अब कोई आपसे पूछ ले, भाई आपको मन में उठता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। सॉरी, वस्तुएं तभी दिखाई देती है। वस्तुएं बेटा आपको कब दिखाई देती हैं? जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब जैसे आपने ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है बेटा, ये आपके सामने यहाँ पे ये शीशा रखा हुआ है, तो मान लो यहाँ ये मोमबत्ती रखी हुई है, हमने इसको टेबल के सामने यहाँ पे रख रखा है, तो ये हमें तभी दिखाई देगा कि जब प्रकाश इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में परावर्तित, मतलब हमारी आंखों तक वापस से पहुँचेगा। तो देखेंगे हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, कि हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा हमारा, कि आइए गतिविधि के साथ हमें सीखते हैं। कि समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखी, तो आपने ऊपर जो पृष्ठ है तो उसमें आपने मोमबत्ती को रखा, ये हमारी मोमबत्ती है, ठीक है बेटा, और ये हमारा दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे देख रहे हैं यूँ, या इसके सामने हमने ये दर्पण रख दिया है, ठीक है। अब आप इसे खुद करके देखें घर पे। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने पर प्रयत्न कीजिए। मोमबत्ती की हमें इस पे यहाँ पे देखेंगे तो हमें भी ये यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, जलती हुई दिखाई देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल हमें दिखाई देगी। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। हम जब सामने से उसे देखेंगे तो दर्पण के पीछे हमें वो दिखाई देगी, ऐसा हमें महसूस होगा। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण के द्वारा निर्मित मोमबत्ती का क्या है बेटा? वो प्रतिबिंब है। क्या है बेटा? वो एक प्रतिबिंब है दर्पण के द्वारा।
अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। कि बेटा जैसे अब हमने ये यहाँ पे रख रखी है, तो ये दर्पण से उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर हमने इसे रख रखा है। अब मान लिया हम इतनी दूरी पर इसे रखेंगे तो ये दर्पण से भी उतनी दूरी पर हमें दिखाई देगी। ये चीज़ हमें समझनी है कि जो चीज़ दर्पण से जितनी दूरी पर होगी वो दर्पण में भी उतनी दूरी पर दिखाई देगी। अब जैसे हमने इसको यहाँ रख दिया तो हम दर्पण में भी उतनी दूरी पर ही दिखाई देगी। ओके बेटा, ये चीज़ हमें समझनी है। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कि समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है और वस्तु के साइज के समान होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जितनी दूरी पर होगा उतनी जितनी दूरी हम दर्पण में दिखा रहे हैं उतनी दूरी पर वो दिखाई देगा, साइज भी हमारा वही रहेगा, तथा दर्पण से भी उतनी दूरी पर पीछे होता है जितना वस्तु के सामने है। कि जितनी दूरी पर वो सामने है तो उसी प्रकार वो पीछे भी होगा, सामने भी उसी प्रकार का होगा। ओके बेटा, तो अब देख लेते हैं हम इसके बेटा क्वेश्चन आंसर। कि अभ्यास के लिए हमें यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं कि दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। अब दर्पण देखो आपको अच्छे से इसमें आया है, ये रहा ये। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम इसमें लिख देंगे कि जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। और उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे, ये हमारे 3 वस्तुएं, तो उदाहरण यहाँ से हम लिखेंगे उदाहरण नंबर 1 कि स्टेनलेस की स्टील की चमकदार प्लेट और स्टील के चमकदार चम्मच और पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं। ये सभी क्या करते हैं, दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन आपने देखा होगा, तो ये रहा हमारा इसका आंसर कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन हम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। कि 4 गुण हमें लिखने हैं। तो बेटा ये इसके यहाँ पे आंसर बिल्कुल हमें अच्छे से दे रखा है, 4 गुण। पहला गुण हम हो गया कि समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यह सीधा होता है। दूसरा गुण हो जाएगा वस्तु के समान साइज का होता है। और पहला गुण ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और दर्पण उतनी दूरी पर ही बनेगा जितनी दर्पण से जितनी ज़्यादा वस्तु की दूरी होगी। तो ये हमारे 4 गुण इसमें अच्छे से दे रखे हैं, तो हमें ये समझना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। अब देखते हैं वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर हमें अच्छे से दिया हुआ है, ये रहा। चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, वस्तु तभी दिखाई देगी जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचेगा। ओके बेटा, तो इस तरह इसके चारों आंसरों को आप अच्छे से कॉपी में करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएं। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आप सब अपनी मेहनत अच्छे से करते रहें और अपने परीक्षा की तैयारी भी आप अच्छे से करते रहें। आपको अगर कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी हमें बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।